आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, देश के पूर्व वित्त मंत्री और आर्थिक सलाहकारों में से एक, आर्थिक सुधारों के महानायक कहे जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह की बीते दिनों निधन हो गई। आपको बताएं तो दिल्ली एम्स में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, जिसके बाद अब पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। कोई ऐसा नेता नहीं है जिन्होंने अपने तरफ से शोक व्यक्त किया है और श्रद्धांजलि दी है। अपने अपने तरफ से अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर या फिर फेसबुक पर अलग अलग नेताओं की तरफ से कुछ ना कुछ लिखा गया है, कुछ ना कुछ कहा गया है। तो भले अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पीछे कैसे रहे, लालू प्रसाद यादव ने भी अपने समय की बातों को याद किया। उन्होंने अपने ज़माने की बातों को याद करते हुए मनमोहन सिंह के लिए क्या कुछ अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा है, आइए आपको बताते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन गुरुवार रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ है। गुरुवार शाम को बेहोश होने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हुआ। वे लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन का दुखद समाचार सुना। सरदार मोहन सिंह जी ईमानदारी, सादगी, सज्जनता, सरलता, विनम्रता, बुद्धिमता व दूरदर्शिता की प्रतिमूर्ति थे। आर्थिक उदारीकरण के शिल्पकार सरदार मनमोहन सिंह ने आधुनिक व स्वावलंबी भारत की नींव रखी। उनका जाना एक व्यक्तिगत क्षति है। उनका प्रचुर स्नेह मुझे मिलता रहा। ऐसे विनम्र विशाल व्यक्ति के साथ काम करना मेरा सौभाग्य था। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर कई सारी तस्वीरें शेयर की है, कई सारे फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि 2004 से 2014 के बीच उन्होंने बिहार और भारत को बेहतरीन एवं फलदायक वर्ष अथवा यूं कहे कि स्वर्णिम दशक दिया। यूपीए गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी राजद के नेता था तथा कैबिनेट सहयोगी रेल मंत्री के रूप में हमारी सकारात्मक पहल एवं आग्रह पर उन्होंने 2004 से 2009 के बीच बिहार को विकास कार्यों के लिए 1,44,000 करोड़ की धनराशि एवं परियोजनाएं दी। कोशी विभीषिका के समय हमारे निवेदन पर तुरंत बिहार चले आए तथा हजारों करोड़ की आर्थिक सहायता, राहत सामग्री एवं राशि प्रदान की। उनके स्वर्गवास उपरांत 2004 से 2014 के स्वर्णिम दशक में उनकी छाप व उनकी सफलता एक रिकॉर्ड के रूप में स्वतः ही इतिहास में और अधिक जोर शोर से प्रचारित होगी। उनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। उस कठिन समय में उनके परिवार, प्रियजनों एवं प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक शोक संवेदना है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो देखिए, कई दिनों से मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ी थी, उनकी तबीयत खराब चल रही थी, लगातार उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया जा रहा था और बीते दिनों अचानक से वो बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया जाता है, जहां उनका इलाज चल रहा होता है और अचानक से खबर आती है कि उन्होंने अब अंतिम सांस ली है और वो अब हमारे बीच नहीं रहे, जिसके बाद पूरे देश में शोक का लहर दौड़ पड़ा है। खासकर अगर राजनीतिक जगत की बात करें तो राजनीतिक जगत में ये एक बड़ी क्षति है। आर्थिक सलाहकारों में से एक रहे हैं, एक बेहतरीन वित्त मंत्री रहे हैं। और अगर लालू प्रसाद यादव की बात करें तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह केंद्र में, जब यूपीए की सरकार थी, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस वक्त देश के रेल मंत्री के तौर पर लालू प्रसाद यादव ने काम किया है, जिसकी वजह से इन दोनों में एक गहरा संबंध भी रहा है। और लालू प्रसाद यादव ने अपने दिनों की तमाम बातों को याद की कि किस तरीके से जब कोशी विभीषिका बिहार में हुई थी, जब कोशी का तांडव देखने को मिला था, उस वक्त मनमोहन सिंह ने केंद्र के खजाने को खोल दिया था बिहार के लिए कितने सारे काम मनमोहन सिंह ने किए। तमाम कामों को लालू प्रसाद यादव ने गिनवाया। उनके बेटे तेजस्वी यादव ने भी उन्हें याद किया और याद करते हुए कहा कि आपको याद ही नहीं बल्कि देश आपका दीवाना रहेगा, आपको कोई कभी नहीं भूल सकता है। इतना ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके उन्होंने भी विनम्र श्रद्धांजलि जो है वो व्यक्त की। और आपको बताएं तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद 7 दिनों तक तमाम सरकारी कामों को रोक दिया गया है।
सरकारी काम अब 7 दिन तक नहीं होंगे, ऐसा केंद्र की तरफ से फैसला लिया गया है। तो देखिए, हम आपको लगातार कल से तमाम खबरें दे रहे हैं, तमाम अपडेट्स दे रहे हैं कि कैसे करीब 9:40 पर खबर आती है दिल्ली एम्स से। दिल्ली एम्स में इलाजरत होते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनकी तबीयत बिगड़ गई रहती है। फिर करीब 9:51 पर खबर आती है दिल्ली एम्स से कि उन्होंने अब अंतिम सांस ली है और डॉक्टर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। क्या कुछ लालू यादव ने ट्वीट किया है, ट्वीट के जरिए उन्होंने किस तरीके से विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त की है, दुख व्यक्त किया है, हमने आपको बताया। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।